बी डूइंग सब्जेक्ट इंग्लिश ऑफ क्लास 7th। ये हमारा थर्ड पीरियड है। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था हैप्पी प्रिंस के बारे में। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस प्लीज स्टे विथ मी वन मोर नाइट। अब क्या कहा कि प्रिंस ने इसको वापस कहा कि एक रात और रुक जाओ। इट इज़ विंटर आंसर द स्वालो। तो स्वालो ने कहा ये यहाँ पे बहुत ठंड है और ठंड का मौसम है, विंटर सीजन आ गया है। एंड सून द स्नो विल बी हियर। और यहाँ पे थोड़े दिनों में यहाँ पे बर्फ़ हो जाए, स्नो मतलब बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाएगी। इन द इजिप्ट द सन इज़ हॉट डियर प्रिंस आई मस्ट लीव यू बट आई कैन नॉट फॉरगेट यू। और इजिप्ट में अभी भी सूरज होगा, वहाँ पे गर्म मौसम होगा, तो मैं वहाँ अच्छे से रह सकूँगा, ठीक है ना, इसलिए मुझे निकलना होगा, मगर मैं कभी भी आपको भूलूँगा नहीं। बट द प्रिंस सेज क्वाइटली इन द टाउन स्क्वायर, कि ये टाउन में जो है देर इज़ अ पुअर लिटिल गर्ल, एक गरीब बच्ची जो है बैठी है। शी इज़ सेलिंग मैचेस। वो मैचेस का मतलब है आग जलाने की जो मैचेस होती है ना, वो बेच रही है। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉलन डाउन एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड। her father will beat her if she does not bring home some money and she is crying, ठीक है ना। तो इसमें ये कहा है कि ये छोटी बच्ची, गरीब बच्ची जो है वो मैचेस बेच रही है और गलती से उसकी सारी मैचेस गिर गई और वो ख़राब हो गई है। अब वो बेचेगी नहीं, तब उसको बेच के उसको पैसे लाने हैं, नहीं तो उसके फादर उसको बहुत ही डांटेंगे, मारेंगे, इसलिए वो रो रही थी। तो उसने कहा पुल आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर। तो उसने कहा कि एक आँख जो है वो, दूसरी आँख जो है, एक आँख तो उसने पहले दे दी थी, अब दूसरी आँख जो है उसकी ब्लू कलर की, वो निकाल दो और ये उस बच्ची को दे दो। आई विल स्टे विथ यू वन मोर नाइट सेड द स्वॉलो बट आई कैन नॉट पुल आउट योर आई यू विल बी ब्लाइंड। मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकता, ये जो ब्लू स्टोन्स से बनी हुई थी, क्योंकि तुम ब्लाइंड हो जाओगे, फिर तुमको कुछ भी नहीं दिखेगा। मैं एक रात और रुक जाऊँगा। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस डू दिस फॉर मी एंड सो ही पुल्ड आउट द प्रिंस अदर्स आई एंड डार्टेड डाउन विथ इट। तो उसने उसको तोड़ दिया, मतलब उस आँख को निकाल दिया और फिर वो उसके साथ लेके गई। एंड गेव द ज्वेल इन द पुअर गर्ल्स हैंड वॉट अ लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड अ लिटिल गर्ल एंड शी रैन होम लाफिंगली। तो उसको उस चिड़िया ने, छोटी सी बर्ड ने उसको वो ब्लू कलर का जो ज्वेल था वो दे दिया। और वो बच्ची जो है कहने लगे कि कितने प्यारा प्यारा जो है ग्लास का टुकड़ा है, और वो खुश होके हंसती हुई घर चले गए। देन द स्वॉलो केम बैक टू द प्रिंस यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज। अब तुम अंधे हो गए हो, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहूँगा। नो लिटिल स्वॉलो सेड द पुअर प्रिंस यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। तो प्रिंस ने कहा अब मैं ठीक है ना, तुम अभी चली जाओ, मेरा काम हो गया है, और तुम अभी अपने इजिप्ट में इस जगह चले जाओ। आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज सेड स्वॉलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट। उसको बहुत अच्छा लगा ये अच्छे काम करके, तो उसने कहा कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहूँगा, और वो उसके फीट मतलब पैरों के पास सो गया। द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर and told him the stories of what he had seen in the lands। और वो उस प्रिंस के कंधे पे बैठ के उससे बातें करता था और कहता था कि मैं यहाँ घुमा तो मुझे ये चीज़ दिखी। तो प्रिंस ने एक दिन यही कहा कि डियर लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग। तुम अच्छी अच्छी बातें करते हो, मार्वलस मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया बातें, बहुत ब्यूटीफुल बातें होती हैं, बट आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट माई सिटी। मुझे जो है सिटी के बारे में जानना है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वॉलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर। और तुमको वहाँ क्या दिखाई देता है वो मुझे कहो, ठीक है ना। अब यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं। इसमें आपका ये वर्क रहेगा कि इसमें आपको खुद को मीनिंग्स ढूंढनी है, ठीक है ना। आज जैसे मैंने 2 बार तो आपको समझा दिया किस तरीके से जो है इंग्लिश में और हिंदी में उसका वर्ड मीनिंग निकालना है। आपके पास डिक्शनरी है, उसका इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग दोनों निकालनी। जैसे डार्टेड हो गया, ये आपको वर्क में करना है। फिर आ रहा है मार्वलस ये वर्ड आ रहा है। फिर आ रहा है यहाँ पे स्पॉइल्ड, ओके। यहाँ तक जो है आपके 3 वर्ड्स ही हैं, ये आपको करने हैं।
वर्क रहेगा, आपको इसके मीनिंग्स निकालने हैं हिंदी और इंग्लिश में।